मैथ्स सेकेंड चैप्टर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पार्ट 5 हिंसी अमल सबक नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.2 हम कल से शुरू किए हैं। आज उसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हिंसी अमल एक्सरसाइज नंबर 4.2 पार्ट 5। आप लोग रोज क्लास अटेंड कर रहे हैं बेटा। देखो साथ ही साथ आप तो पाबंदी करते ही होंगे। मैं आपको नमाज की तलकीन करता हूँ। 5 वक्त नमाज पढ़िए, खुसूसियत से फजर की नमाज भी जरूर पढ़िए। यहाँ पर हमारा जो सबक फिल वक्त चालू है हिंसी अमल, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पार्ट 5 एक्सरसाइज नंबर 4.2। दिस इज अवर पार्ट 5। ये हमारा 5वां पार्ट है और इसमें इस हिस्से में हम जो कल देखे थे वही सवाल मैं कल जरा गड़बड़ से देखे थे, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे 4.2 का, जिसमें आपसे दायरे पर 2 पॉइंट्स दिया और एम और एन दो नुकात पर दायरे के ममाज खींचने के लिए कहा गया है। दायरे का निस्कुतर 3.4 सम है, उसमें एक वितर 5.7 सम का लेना है और नुकात एम और एन पर दायरे के ममाज खींचना है। वितर एम एन है तो जाहिर बात है, तो कल का ही सवाल है। मैं शुरू करता हूँ। देखिए, आपको मैंने बताया था एक 3.4 सम का एक सर्कल बनाइए आप और उसका एक सेंटर ले लीजिए। यहाँ पर जो है सेंटर आ जाएगा आपके पास। सेंटर सपोज ओ है और उसमें एक कॉर्ड लेना है अपने। ड्रॉ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। प्रकार में या कंपास जिसे कहेंगे इंग्लिश में, उसमें आप 5.7 सम बिल्कुल गिन के लेना है ना, और दायरे पर रखना है। देखो मैंने जहाँ निशान लगाया आप वहां रखिए, यहाँ रखिए आप, और यहाँ से एक कॉर्ड खींचिए, यहाँ कट कीजिए। इधर इधर कट करेंगे तो इधर आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा। इस दूसरे पॉइंट का नाम एन आएगा। पहला पॉइंट एम और दूसरा पॉइंट एन आ जाएगा आपके पास। इस पॉइंट का नाम एम लीजिए और इस पॉइंट का नाम एन लीजिए। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट हासिल हो गए और ये 2 पॉइंट्स पर वी हैव टू ड्रा tangents at m and n। समझ में आ रही बात? तो क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स m और n दोनों के दोनों सर्कल पर वाक़ है और इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको सेंटर का कोई जिक्र नहीं किया। उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। तो हमारा आसान तरीका ये है कि हम जो है इसको सेंटर से मिलाकर, कल जो तरीका बताया था मैंने, एम पर आपको ममास खींचना है तो एम को सेंटर से मिलाइए और एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। आपको एक लकीर खींचना है एम को मिलाते हुए। उसी तरह आपको यन पे अगर ममास खींचना है तो आप, क्योंकि हमको यहाँ पर यन पे भी खींचना है, इसलिए यन को भी मिलाकर आप क्या कीजिए, एक सेंटर से मिलाते हुए, मरकज से मिलाते हुए एक बड़ी लकीर खींच दीजिए इधर। ये हमारा काम रहेगा। पहला काम, जब आपको कुछ नहीं कहा गया है तो आप उसको सेंटर से मिलाते हुए एक बड़ी लकीर खींच देना है और दोनों तरफ तीर का निशान लगा दीजिए आप। खैर, अब हमने कल बताए थे कि जब आपको किसी नुक्ते पर ममास खींचना है तो इसके ये निस्कुतर के बैरूनी सिरे पर उमूद डाल दीजिए। यहाँ पर हम एम पर और एन पर उमूद डाल देंगे। जैसे ही हम यम पे उमूद डालेंगे, आरटीपीटी जो थ्योरम है ममाज की उमूदियत का मसला, उसकी बिना पर यहाँ पर उमूद डालते ही ये ममाज बन जाएगा। फिर यन पे उमूद डालते यन। तो उमूद डालने का तरीका क्या है, हम प्रकार में
थोड़ा सा फासला लेना, अंदाजे से थोड़ा फासला लेना, एम पे रखना और दोनों तरफ आर्क्स लगाना। एम पर प्रकार रखिए और ये सेंटर वाली लकीर के दोनों तरफ आप आर्क्स लगाइए और इसको बाइसेक्ट कीजिए। इन आर्क्स को बाइसेक्ट कीजिए, इन कौसैन की तंसीफ कीजिए। बाहर वाले कौस पे रखिए, ऊपर एक कौस लगाइए, नीचे एक कौस लगाइए, अंदर वाले कौस पे रखिए, ऊपर भी काटिए, यहाँ पर ऊपर काटना है और नीचे भी काट दीजिए यहाँ पर। तो ये 3 पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे आपको, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ऊपर पॉइंट, एक नीचे पॉइंट। और आप जो है आराम से इन दोनों को मिला लीजिए, इनको मिला लीजिए, ये नुकात को आप मिलाइए, ये टेंजेंट बन जाएगा इस तरह से। देख रहे हैं आप कि बेहतरीन टेंजेंट आपका बन जाता है। ठीक है बेटे, इसको इस तरह से बना लीजिए, थोड़ा ऐसा, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा। हाँ, अब देखिए ये टेंजेंट बन गया मेरा पहला। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे एन पे टेंजेंट बनाना है, तो फिर मैं वही काम करूंगा, प्रकार में यानी हमारे कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर एन पे रखूंगा अंदाजे से। तो और ये जो सेंटर वाली लकीर है वो एन, इस लाइन पर मैं अंदर की जानिब एक आर्क लगाऊंगा और बाहर एक आर्क लगाऊंगा। देखो इसको गिनना नहीं, तो अंदाजे से कितना भी ले लीजिए आप, थोड़ा सा डिस्टेंस, अंदर एक आर्क लगाइए, एक पॉइंट मिलेगा, बाहर एक आर्क लगाइए, बाहर सेंट, इसको चेंज नहीं करना, एन पे रखे, अंदर एक लगाए, बाहर एक लगाए और फिर बाहर वाले आर्क पे रख के ऊपर एक खौस मारो, नीचे एक खौस मारो और फिर वही प्रकार को हलाए बगैर उठाओ, उसको जो है आप डिस्टर्ब नहीं करें और ये इस पॉइंट पे रखें, अंदर आर्क जो लगाए थे हमने यहाँ पर, यहाँ रखें और ऊपर भी इसको काट दीजिए आप और नीचे भी इसकी तंसीब, नीचे भी काट दीजिए। तो ये जो है 3 पॉइंट्स आपको हासिल हो जाएंगे, इनको मिला लीजिए, आपका काम खत्म है ना। ये आपने करना है, इसको मिलाना है। ये हमारा दूसरा टेंजेंट आ गया, एक टेंजेंट यम पे आया और एक टेंजेंट हमारा एन पे आ गया। देख रहे हैं आप, ये 2 टेंजेंट्स हमारे आ गए। इस तरह से आप 2 टेंजेंट्स बना देंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ी बन गई है शक्ल, इसको सीधी कर लेते हैं। ठीक है, आप सीधी बना लीजिए और ये एक बेहतरीन, अब कभी कभी यहाँ पर दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको क्यू नाम दीजिए और ओ क्यू की लंबाई नापिए, या पी नाम दीजिए और ओपी की लंबाई नापिए बोलता, तो आप कर लेना। तो ये बात आपके मैं समझता हूँ समझ में आ गई होंगी। शक्ल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हमारा पहला तरीके के 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचना और कॉर्ड देकर उसके 2 एंड पॉइंट्स जो रहते हैं, जैसा यहाँ एम और एन है, उस पर हमने ममास बनाए। ममास बनाने के ये 2 तरीके हमने देख लिए। ठीक है बेटे, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरे तरीके की जानिब चलते हैं। क्लियर कर दूं मैं, ये क्लियर कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, फिर से वीडियो देखना, आपने वीडियो देख लेना, पहले अच्छे से समझ लेना, हाँ, फिर बनाना, ताकि आपके अच्छे जहन नशीन नशीन हो जाए। ठीक, इसमें अब एक दूसरा क्वेश्चन होता है, एक ऐसा क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो हमको, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस, कितना है, 3.6 सेंटीमीटर हमको दिया गया है रेडियस। आपको क्या दिया गया है, रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दूसरी चीज ये बोला, ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग सेंटर। यहाँ पे क्या कहा गया है, विदाउट यूजिंग सेंटर। ये दूसरा तरीका है, मैं जो कल से आपको बोल रहा था कि विदाउट यूजिंग सेंटर एक तरीका होता है। विदाउट यूजिंग सेंटर बोले तो आपने समझ जाना, ये उन्हें अपने को जो है दूसरे तरीके के बारे में कह रहा है।
यहाँ पर ये जो दूसरा तरीका है ना बेटा, ये बड़ा, देखो ये एक तरीका हुआ, ठीक है, आपने जो है इसको समझना है। रेडियस 3.6, एक पॉइंट लीजिए, मगर मरकज का इस्तेमाल किए बगैर, सवाल में क्या कहा जा रहा है, मरकज का इस्तेमाल किए बगैर निष्पुत्र आपको 3.6 सेंटीमीटर दिया गया है और मरकज का इस्तेमाल किए बगैर, देखिए मैं आपको इसकी थ्योरी पहले समझा दूं। हमने एक चीज पढ़े थे कि सर्कल जो चैप्टर पढ़े थे उस वक्त ये चीज पढ़े थे बेटा, इधर ध्यान दीजिए आप अच्छे से, कि दायरे में दायरे में आपने मुखालिफ खिता दायरे के जाविये पढ़े थे, ये याद आता होगा अगर एक वितर रहा, ठीक है, एक वितर रहा, तो आप क्या कर सकते बेटा, इस वितर के अगर इधर कोई, ये दो मुखालिफ खिता दायरे बोले तो एक छोटा खिता दायरा ये जो नीचे की जानिब दिख रहा, और एक बड़ा अकबर खिता दायरा दोनों, तो इसके एंड पॉइंट्स अगर आप ले लिए, मैं ये जो थ्योरी बता रहा हूँ ये जहन में रखिए, ये हमारी रिवीजन हो रहा, समझ के चलो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अगर हमको एक यहाँ पर जो है एक एंगल जो है एंड पॉइंट्स के जरिए सर्कल पे बनाए हमने, समझो पी, अगर हमने क्या करे, ये जो वितर दिया हुआ है हमको, इस वितर के सिरे जो है एंड पॉइंट्स, ए से भी पी को मिलाए और बी से भी पी को मिलाए, समझो, तो एक हमारे पास एंगल बनेगा जाविया, जाविया पी बन गया है यहाँ पर। अब ये देखिए, आप गौर कीजिए, जाविया पी यहाँ पर बन रहा हमारे पास, तो जाविया पी जो है उसका मख्तुआ कौस कौन है, उसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन है, ये ए बी है ना। और अगर पॉइंट ए पर आपने एक एंगल बनाए, पॉइंट ए पर भी एक एंगल बनाए, समझो इस तरीके का एंगल है, देखिए शक्ल में देखिए आप, इस तरीके का एंगल है, सपोज पॉइंट ए पे बना रहा हूं मैं एक एंगल, जो एक टेंजेंट से बना हुआ है, वहां पर एक टेंजेंट से बना हुआ है वो एंगल, तो क्या होगा, इसका भी खौस, इस जाविये का भी खौस ए बी ही होगा, क्योंकि इसका भी आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क, पी का भी इंटरसेप्टेड आर्क यही है ए बी, और एंगल बी ए सी का भी इंटरसेप्टेड आर्क ए बी जो है, इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, एक ही खौस के खौसी जाविये का जैसा मसला है उसके जैसा मसला है, मगर ये एक खौसी जाविया है और दूसरा यहाँ पर ये जो जाविया है ये ममास खाते जाविया है, एक ममास है उसमें और एक खाते खाते, है ना, तो इसलिए ये दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी अब बात, नतीजा क्या निकला कि अगर आपको दायरे के किसी नुक्ते पर, जैसे यहाँ ए नुक्ता है, ए नुक्ते पर एक ममास बनाना है, तो आप अंदर एक मुसल्लस बनाइए। अब इसका उल्टा, ये प्रैक्टिकल हो जा रहा, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आए, ये जो सवाल हमको दिया वाला है, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिए हुआ है हमको, ये हमारी बुक में पेज नंबर 98 पर है, ये क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 है ये, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक विदाउट यूजिंग सेंटर बोला, तो हम अंदर एक ट्राइंगल बनाएंगे, अंदर से अंदाजे से 3 पॉइंट ले लेंगे सर्कल के ऊपर, और पी लिए तो पी के सामने वाला जो भी खास आएगा उस पे एक ममास खींचेंगे, यानी ए भी आया तो ए पे भी ममास खींच सकते हैं आप, बी पे भी खींच सकते, आपको बिल्कुल मुतमासिल जाविये बनाना होगे ममास खींचने के लिए।
ममास खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल P जितने का रहेगा एंगल ए भी उतने का ही रहेगा। तो इसके लिए हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाने का तरीका कल ही देखे थे, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का लास्ट क्वेश्चन देखे थे आपने, कि हमने A7 में से एक लाइन थी तो A5 में से उसके पैरेलल लाइन खींचे थे, तो वहां मुतमासिल जाविये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बनाए थे हमने, वो तरीका यहाँ पे अपनाना है। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी समझ में आई? तो एक पहले हम 3.6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे। आपको ये गौर से देखना है और घर पे बनाना है बेटे। ये 3.6 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसमें 3 पॉइंट्स ले लूंगा और अंदाजे से 3 पॉइंट्स लेकर के एक टेंजेंट बना दूंगा, सॉरी एक ट्रायंगल बना दूंगा। ये थ्योरी मैंने इसलिए रफ शक्ल एनालिटिकल फिगर में आपको बता दिया पहले कि इसके पीछे क्या कौन सा थ्योरम इस्तेमाल होता है। तो इसके पीछे होता है एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम यूज होता है। कौन सा थ्योरम यूज होता है? एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। मैंने एक ट्रायंगल बना, तो आपको जब भी विदाउट यूजिंग सेंटर का क्वेश्चन आएगा, आपने आराम से एक ट्रायंगल बना लेना। जितना उन्होंने 3.6 बोला, तो आप 3.6 रेडियस ले लीजिए और एक ट्रायंगल बना दीजिए। अगर सवाल में नाम दिया गया है, एम पे बनाइए, पी पे बनाइए, क्यू पे बनाइए, ऐसा कुछ भी नाम दिए, तो आप वो नाम नीचे ले लीजिए, थोड़ा आपको आसानी जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया, मैं आपको कुछ भी नाम ले सकता हूँ, मैं PQR नाम ले लेता हूँ। हाँ, अब आप क्या करना, अब जैसे आपको ये तय है कि पी पे आपको जो है टेंजेंट खींचना है, तो आपने ये जो आर्क है आपका, फिल वक्त ये हम पी आर को टारगेट करके चलेंगे यहाँ पर। तो पी आर है ना, इसका, इस हौसी जाविये का, इस क्यू का इंटरसेप्टेड आर्क है, एंगल क्यू का मख्तवा खौस पी आर है ना। तो हम क्या करेंगे, क्यू जितना जाविया क्यू पे है उतना ही जाविया पी पे बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा आपको, आपको प्रकार में अंदाजे से थोड़ा सा फासला लेना पड़ेगा और क्यू पे रखना पड़ेगा। आप देखो कहाँ रख रहे हैं, आप क्यू पे रख रहे हैं, इधर गौर से देखो, शक्ल में देखो, इधर यहाँ देखो, ये कर्सर देखो मेरा, ये क्यू पे रखे और थोड़ा सा फासला लेकर आपने इसको इस तरह से इंटरसेक्ट करना है। इसमें से जो दो शुआएं निकल रही है, जो दो साइड्स है ट्रायंगल की, ये दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करना है। यही काम हमने वहां करे थे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्यू पे रखकर प्रकार कहाँ रखेंगे, आप कंपास को कहाँ रखेंगे, कंपास की नोक कहाँ रखेंगे, क्यू पर, और उसमें से जो दो साइड्स निकल रहे ट्रायंगल के, दोनों को कट करेंगे इस तरह से, तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। अब आपने क्या करना, क्योंकि देखो रफ शक्ल में कहाँ है, इधर है एंगल, यहाँ है, दिख रहा है आपको, ये एंगल यहाँ है। तो इसी तरीके से ये हलाना नहीं है, ये इसका डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। इसको आप पी पे रखिए और इस तरह से इसको कट कीजिए, बाहर बड़ा हौस मार दीजिए, ठीक है। कहाँ पे रखे, पी पर, प्रकार को कहाँ रखे, पी पर रख के बड़ा। अब क्या करना है आपने, प्रकार की नोक यहाँ ऊपर रखिए इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये एंगल यहाँ से ये साइड कितनी दूर पे, ये दोनों का डिस्टेंस आप ले लेना प्रकार में। प्रकार की नोक रखिए, प्रकार को यहाँ तक फैलाइए, हो गया, एहतियात से उठाइए। अब प्रकार को यहाँ रखिए और इसको इधर से कट कर दीजिए, ये आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, मिलगा। ये दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, आपका टेंजेंट बन जाता, बेहतरीन टेंजेंट बन जाता। चलिए इसको मिलाते हैं हम, ये दोनों पॉइंट्स को मिला लिए। समझ में आई बात? इस तरह से आप उसको मिला लीजिए। ये देखिए टेंजेंट बन गया, है ना बेटा, ये आपका टेंजेंट। ये काम आपको करना है, ठीक है। मैं फिर से जल्दी जल्दी बता दूं आपको, एक बार और हो जाएगा। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपने 3.6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाए, सर्कल पर आपको कोई पॉइंट लेना है और आपको दूसरा ये उसमें खास ख्याल रखना है कि उसके
सेंटर का यूज नहीं करना है, तो आपने एक ट्रायंगल बनाना है। आपने क्या करना है? ट्रायंगल बनाना है। इस तरह से एक ट्रायंगल बनाइए, कोई सी भी ट्रायंगल बना लो आप। हाँ, अब अगर उसने नाम दिया कि आपको जो है एम नाम लेना है, पी नाम लेना है, क्यू नाम, तो आप वो नाम ले लीजिए। नहीं दिया तो आप जो है कुछ भी नाम रख ले सकते। मैं एलिमेंट नाम रख लेता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जो है मेरे को एम पर पॉइंट, एम पर जो है टेंजेंट खींचना है। अब मैं थोड़ा सा इधर गया, देखो इस आर्क को आप इसको भी ले सकते हैं, आप ये आर्क भी ले सकते हैं एम के लिए, कोई जरूरी नहीं है। मगर मैं ये आपको एक ये बनाया, कुछ एक इधर मुंडी करके बता दिया, अब एक दूसरी इसका मुंह इधर करके बता देता हूँ। तो अब देखिए आप यहाँ पर इसका इंटरसेप्टेड आर्क ये किसका है? इस एंगल का है, एन का। तो एन के कॉन्ग्रुएंट एंगल यम पे बना देना। यहाँ पे क्या करे थे हमने? क्यू के मुतमासिल जाविया पी पे बनाए थे। जितना क्यू पे एंगल था उतना ही पी पे बनाए थे। अब जितना एन पे है उतना ही बनाएंगे, यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा। कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाना है विदाउट यूजिंग सेंटर का मतलब ये है मरकज का इस्तेमाल किए बगैर बनाओ बोल के जैसी सवाल आएगा, आपने ये समझ जाना कि यहाँ पर हमको मुतमासिल जाविया बनाना है। बड़ा आसान है। देखो क्या करना फिर उसके लिए, आप प्रकार में थोड़ा सा फासला लीजिए, थोड़ा सा फासला लीजिए, एन पे रखिए। देखो यहाँ पर यानी यहाँ है मेरे पास, एन पे रखिए और उसमें से निकलने वाली दोनों शुआओं को कट कर दीजिए। मैंने कट कर दीजिए, कट कर दिया। अब वही प्रकार को आप डिस्टर्ब मत कीजिए, एहतियात से उठाइए, और एम में से निकलने वाली दो शुआएं होना। तो हमारे पास ये एक एलएम है, दूसरी नीचे आने वाला ममाज रहता, इसको कट कीजिए इस तरह से, दूसरा आर्क लगा दीजिए बड़ा, है ना। अब हमको यहाँ पर ऊपर 2 पॉइंट मिले, एक यहाँ मिला दिख रहा है आपको, और एक दूसरा पॉइंट ये मिला। प्रकार में इसका डिस्टेंस ले लीजिए, आप पहले नीचे रखिए और यहाँ तक फैलाइए प्रकार को, डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे ही डिस्टेंस आ गया, प्रकार को एहतियात से उठाइए, अब यहाँ रखिए, ये पॉइंट पे रखिए, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ यहाँ रखना है, और नीचे कट कर दीजिए उसको। इस तरह से आपको यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाइए, आप एक पटरी की मदद से आसानी से मिलाइए, बिल्कुल आपका बेहतरीन टेंजेंट आ जाएगा। आ गया, देखो कैसा बेहतरीन टेंजेंट आया। ये इसका तरीका है, समझ में आया बेटे बात? ये मैंने बनाया है एम पे टेंजेंट। तो मुतमासिल जाविये बनाना है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का तरीका है, मरकज का इस्तेमाल किए बगैर ममाज बनाइए, विदाउट यूजिंग सेंटर ड्रॉ द टेंजेंट। इस तरह से कहा, आप समझ जाना कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बनाना है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप ये क्वेश्चन का जो है फिर से वीडियो देख सकते हैं मेरा, और क्वेश्चन पेज नंबर 98 पर है। आप 3.6 एक्स रेडियस देकर उसने विदाउट यूजिंग सेंटर ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट बोला, तो हमने ये तरीके से बनाए। आप फिर से वीडियो देखिए, इसकी थ्योरी को समझिए, और इसके क्वेश्चंस करके मेरे पास सेंड कीजिए। लास्ट तरीका रह जाता हमारा, और वो लास्ट तरीका मैं आपको जल्दी से अगले पार्ट में बता दूंगा। हाँ, चलिए यहाँ पर ये हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज। मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो होमवर्क कीजिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल वदूद।